चित्तौड़गढ़। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। निर्यात ठप, लागत में भारी बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट के चलते उद्योग धीरे धीरे बंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। मार्बल उद्योगपति हरीश ईनानी के अनुसार खाड़ी देशों सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और ओमान में होने वाला निर्यात पूरी तरह से रुक गया है। समुद्री मार्ग प्रभावित होने से माल बंदरगाहों पर अटक गया और कंटेनर की भारी कमी के कारण व्यापार लगभग ठप हो चुका है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है, जो करीब 40 से 50% तक गिर चुका है। उन्होंने बताया, पहले 24 घंटे चलने वाली इकाइयां अब केवल 10 से 12 घंटे ही संचालित हो रही हैं, जिससे रात्रिकालीन शिफ्ट पूरी तरह बंद हो गई। इससे हजारों श्रमिकों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम आपका? कैलाश चंद्र महेश्वरी। कैलाश है यहाँ पर मार्बल उद्योग में बहुत ही संकट का दौर से गुजर रहा है। एक्चुअली गल्फ युद्ध के बाद इसमें जो हमारे इम्पोर्टेड मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिगमेंट्स होते हैं, ब्लेड्स होती है, तो इन सब की कॉस्ट में बहुत इजाफा हो गया है। और उस इजाफे के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट में तो हमारे को रेवेन्यू बढ़ाने में ऐसा कोई विशेष बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहाँ नहीं बढ़ पा रहा है, और बल्कि हमारा प्रोडक्शन भी कम हो चुका है। निर्यात तो प्रभावित है, ये आप देख ही रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ये इकोनॉमी बहुत इफेक्टिव हुई है। और मैं सोचता हूँ ये अगर थोड़ा लंबा चढ़ा या इसको ये कंटिन्यू रहा तो अर्थव्यवस्था में बहुत इफेक्ट आएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। पड़ रहा है। अभी चित्तौड़ मंडी की बात करें तो चित्तौड़ मंडी ऑलरेडी पहले 50-60% प्रोडक्शन पे चल रही थी, पर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण मतलब कस्टमर्स भी कम हुए हैं, एक्सपोर्ट वगैरह भी कम हुआ है, इंडियन मार्केट में भी कस्टमर्स कम हुए हैं कॉस्ट बढ़ने के कारण। तो उसके कारण ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 25-30% के कगार पे है, उद्योग बंद होने के कगार पे है। करीब यहाँ 10 से 15 हज़ार श्रमिक हैं, इकाइयों से लेके लोडिंग अनलोडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व पर करीब 15 हज़ार के आसपास यहाँ लेबर है। और मैं सोचता हूँ यहाँ 100-150 हमारे कटर हमारे इसी मसले चल रहे हैं, 5-25-50 मांदलदा में चल रहे हैं, 101 कटर वहाँ आजुलिया खेड़ा में चल रहे हैं, ऐसे करीब 300 कटर चल रहे हैं। और गैंगशो वगैरह चल रही है, तो उद्योग विपरीत स्थिति से सामना कर रहा है। अब प्लांट में अभी कटौती निश्चित रूप से है। ऑलरेडी पिछले साल भर से क्राइसिस में चल ही रहा है, तो 50-60% प्रोडक्शन चल रहा था, अभी करीब 30% प्रोडक्शन के आसपास है। इस और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि मतलब हमारे उद्योग को जिस प्रकार से भी राहत दे सके, राहत देने का इसमें प्रयास करना चाहिए। आपका? मैं हरीश ईनानी, डायरेक्टर ईनानी मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड। मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ युद्ध हुआ, इस युद्ध का असर हमारे इस मार्बल व्यवसाय पर बुरी तरह से आया है। हम दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ डॉलर बढ़ गया, दूसरी तरफ जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों का काम होता है। हम बात करें निर्यात की, तो जहाँ राजस्थान के ग्रेनाइट्स, मार्बल्स और दूसरे भी काफ़ी उत्पाद जो यहाँ से निर्यात होते थे खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान और अन्य देश आसपास के सभी देशों में जो ये निर्यात होते थे, उस निर्यात पर पूरी तरह असर ये पड़ा कि निर्यात ही बंद हो गया, क्योंकि वहाँ अनिश्चितता बनी हुई है। समुद्री भाड़े बढ़ गए हैं, समुद्री जहाज़ों की आवाजाही कम हो गई है, इस वजह से निर्यात ठप पड़ गया। निर्यात रुकने से जो कुल उत्पादन क्षमता हमारी होती थी, उसकी लगभग 40 से 50% उत्पादन क्षमता पर हम लोग आ चुके हैं। हमारे यहाँ जो नाइट शिफ्ट काम करती थी, नाइट शिफ्ट काम नहीं करके हम सिर्फ अब डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। चूँकि जैसे आयातित मार्बल भी हम देखें तो आयातित मार्बल पर दोहरी मार इस तरह से पड़ी कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ने के साथ समुद्री भाड़े बढ़ गए,
समुद्री वाड़े बढ़ने के साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम उसमें यूज़ करते हैं इसकी तैयार करने में इटालियन मार्बल को, जैसे रेजिन हुआ, हार्डनर हुआ, फाइबर हुआ, ये सभी इंपोर्ट होके आते हैं और पेट्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पेट्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड होने की वजह से इनकी पेट्रोलियम की प्राइजेस बढ़ने से इनकी प्राइजेस लगभग 30% तक प्राइजेस अभी आज की तारीख में बढ़ चुकी है एवं आगे और बढ़ने का अंदेशा है। अभी कहाँ तक प्राइस जाएगी अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एवं साथ ही जो इम्पोर्टेड मटेरियल है वह खुद अपने आप में कॉस्टली हो चुका है। दूसरा, जहाज़ों की आवाजाही रुकने से माल वहाँ से आ नहीं पा रहा है। वहाँ पर माल बंदरगाह पे पड़ा है, समुद्री जहाज आ नहीं रहे हैं, कंटेनर लग नहीं रहे हैं और अगर लग रहे हैं तो भाड़ा काफ़ी बढ़ चुका है जो हमें इस व्यवसाय को प्रभावित करता है। हमारे यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 100 इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं इस चंदेलिया औद्योगिक क्षेत्र में और ये सभी औद्योगिक इकाइयाँ भी प्रभावित हुई है। कहीं पर प्रोडक्शन आधा हुआ है तो कहीं पर 40% रह गया है, तो कहीं पर काम नहीं होने की वजह से श्रमिकों को प्रभावित होना पड़ा है। हमारे यहाँ पर लगभग 5000 श्रमिक सीधे तौर पर इसमें कार्यरत हैं और 5000 श्रमिक हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें कार्यरत हैं, जैसे कि ट्रैक्टर में हुआ, दूसरा लोडिंग की लेबर्स हुई, इस प्रकार करके या अन्य किसी कामों में 10,000 यहाँ पर श्रमिक हैं। तो 10,000 में से लगभग आधे श्रमिक तो प्रभावित हुए ही हैं। उनका रोजगार आज घटकर आधा रह गया है। जो हमारे यहाँ डिस्पैच थी वो डिस्पैच घटकर आधी रह गई है।